देखिए लास्ट हमने जो इंटीग्रेशन टेक्निक में पढ़ा था उसका एक एग्जांपल समझते हैं आज। सो एग्जांपल है इस तरह से कि डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आता जा रहा है। जो आगे की स्टेटमेंट वो क्या है कि गिवन दैट इट्स वेलोसिटी फंक्शन, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से गिवन है। वेलोसिटी फंक्शन इट मींस वेलोसिटी डिपेंड करती है टी पर, टाइम पर। टी टाइम हो सकता है ना, तो वो इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है टी पर। हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, और हमें वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की। एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल 0 इज आर ऑफ टी इक्वल 0। तो इनिशियल पोजीशन कितनी है, आर, किस टाइम पर, टी इक्वल्स 0 पर। तो मैं इसकी आर टी इक्वल 0 वो इतनी गिवन है, इसकी इनिशियल पोजीशन। सो वी हैव टू फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर वाया फ्रॉम वेलोसिटी। सो गिवन स्टेटमेंट, हमें जो गिवन है वो क्या है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज नथिंग बट साइन ऑफ टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। क्या फाइंड करना है, सो लेट्स बी राइट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आर ऑफ टी, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। ये हमें फाइंड करना है। सो वी नो हाउ टू फाइंड। एक बात हम जानते हैं, वो देखो क्या, कि अगर पोजीशन का डेरिवेटिव करें सो वी गेट वेलोसिटी, एंड द सेम अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें वी विल गेट पोजीशन वेक्टर। सो वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट। नाउ लेट्स वी डू, यस, सो वेलोसिटी इज दिस मच, लेट्स वी इंटीग्रेट इट so that we will get position vector. Now here dr must be integrated equals to v times v of t dt, because v is a function of t, so with respect to t we have to integrate it. Now let's we put values. Here it is given sin of t I cap, सेपरेट कर लेते हैं प्रॉपर्टी लगा के जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, डी टी, और इस आई कैप को भी हम बाहर रख सकते हैं। नो, इसको इंटीग्रेट करना जानते हैं, माइनस जे कैप कॉस टी डी टी, देन के कैप टी स्क्वायर डी टी। और अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हम जानते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, इसकी पोजीशन। और आई कैप ये हमें याद रखना है कि ये कब है, ये कंडीशन है जब उसका इनिशियल पोजीशन है आर ऑफ टी इक्वल्स 0 पर। ठीक है, नो लेट्स बी सी साइन टी का क्या होता है डेरिवेटिव, तो आंसर है माइनस कॉस टी आई कैप, एंड कॉस टी का साइन टी, तो माइनस साइन टी जे कैप एंड प्लस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 के कैप, एंड प्लस में सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप एक बात जानते हो कि जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसमें हम सी को फाइंड करके इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर आर ऑफ टी। नाउ लेट्स सी पुट अप द इनिशियल वैल्यूज। वो क्या है, t इक्वल्स 0। जब t इक्वल्स 0 है तब हमारे पास r ऑफ t कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, लेट्स सी पुट अप हियर। सो r ऑफ t इक्वल्स 0, ठीक है, t 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है, टेल मी, cos 0 इज 1, सो इट विल बी माइनस आई कैप, माइनस साइन 0 0 होता है,
प्लस में टी 0 रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा, प्लस में सी। और हम जानते हैं कि आर ऑफ टी इक्वल 0, इनिशियल पे कितना है, इतना। सो वी कैन पुट अप दिस वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई प्लस सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सो द आंसर इज माइनस आई को उधर ले जाएंगे, प्लस आई, दैट विल बी 2 आई कैप जे कैप एंड के कैप। नाउ दिस वैल्यू वी विल पुट हियर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब वो टी कितना भी हो जाए ये कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा। सो दिस विल बी 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। नाउ अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी इक्वल्स टू आई कैप कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बी 2 माइनस कॉस आई कॉस टी आई कैप, एंड जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो इट विल बी माइनस ऑफ साइन टी माइनस 1, ठीक है। और जे कैप, क्योंकि ये प्लस में है, अब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट इसको ऐड करते हैं, सो दिस विल बी टी क्यूब अपॉन 3 प्लस में 1 के कैप। सो दिस इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। यस, टी क्यूब, ओके। नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। देखिए स्केलर करना हो या वेक्टर प्रोडक्ट करना हो, वी नीड एटलीस्ट और मिनिमम 2 वेक्टर्स। सो हियर a vector and b vector. This a vector is not your constant vector, it is vector which is a function of time, this vector is a function of time. अब अगर ये दोनों वेक्टर वेरिएबल हैं जो टाइम वाले फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, इनका इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट इंटीग्रेशन नंबर 1, यस इंटीग्रेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इनका करते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर ऑफ टी डॉट बी वेक्टर ऑफ टी देन डी टी। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट देयर डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, वैसे छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जांपल है। हाँ तो एग्जांपल क्या है कि इन फ्री स्पेस अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, एग्जांपल जो कर रहे हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है। असल में जो क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, करने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि हम भी तो देखें कि इतने बड़े क्वेश्चन में क्या पहाड़ है, कहीं ये तो नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है ना डायलॉग, ऊँट के मुंह में जीरा। तो क्या ये वैसे ही क्वेश्चन तो नहीं है
या वाकई में एक बहुत सारा है इसमें क्वेश्चन? तो पहले कुछ दी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। इन फ्री स्पेस अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन है, वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इस तरह से गिवन है। E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट cos 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स जे कैप। ये हमने पहले भी जब देखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सर्टेन वैल्यू पर कुछ ना कुछ इतनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोपेगेट कर रही है तो ये इधर कितनी है, इधर कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, ये चीज़ हम इस E वेक्टर से पता लगाते हैं। और ये कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू cos 2 पाई बाई लैम्डा। ये 2 पाई बाई लैम्डा क्या है, एक फेज कांस्टेंट k, 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस के एक्स, माइनस में x या, और इसको पुटअप करेंगे तो के सी टी माइनस के एक्स। और ये जे कैप जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रही है, दैट इज वाई एक्सिस में। वी नो कि जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर ही ईएम वेव प्रोपेगेट करती है, इसलिए वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपेगेटिंग की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। अगर एक y जा रही है तो एक z में जाएगी, क्योंकि दोनों को चलना कहाँ पर है, x डायरेक्शन में, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो इतनी वैल्यू गिवन है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंट वैल्यू B वेक्टर इक्वल्स टू B नॉट cos 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स के कैप। ये z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। c और लैम्डा ये चीज़ क्या है, वी नो c इज द स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ दैट वेव, लैम्डा इज योर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे एक और हमें रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन ये है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बी नॉट सी होती है। टू बी अ फिजिसिस्ट यू मस्ट नो कि ये क्वेश्चन कैसे आई है। अगर आप एक मैथमेटिक्स की नज़र से देख रहे हो तो समझ लो कि ये एक दी गई स्टेटमेंट है जिसको आपको यूज करना है। द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ वॉल्यूम V, जो भी एनर्जी ईएम वेव में कैरी हो रही है, इट इज फ्लोइंग थ्रू अ वॉल्यूम V। कैसे फ्लो हो सकती है, तो आंसर है कि हमने ना एक सिलेंड्रिकल पाइप कंसिडर किया है, उसमें हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, अलाउ करते हैं उसमें से पास होने के लिए। तो उसमें से कितनी एनर्जी फ्लो हो सकती है एक पर यूनिट वॉल्यूम में से, वो हमें यहाँ पर गिवन है। और एनर्जी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है, और एक तो नहीं, इसमें से बहुत सारी लाइट आ सकती है। ठीक है, इस तरह से हम उसकी एनर्जी का पता लगा सकते हैं। वो एनर्जी कितनी है, थ्रू दैट वॉल्यूम V पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब कि हमने टाइम का पैमाना लिया कि बताइए इतने टाइम तक जब इसमें से कुछ एनर्जी पास होती है, किसमें से, V वॉल्यूम में से कुछ T टाइम तक एनर्जी पास होती है, वो कितनी एनर्जी है, तो आंसर है T टाइम के अंदर, T टाइम के अंदर कुछ U एनर्जी पास होती है, या UA। तो 1 यूनिट टाइम में कितनी होगी, UA बाई T, दैट इज दिस कंप्लीट U। ठीक है, T टाइम में UA एनर्जी पास होती है, और एनर्जी क्या है, थ्रू दैट वॉल्यूम UA। तो 1 यूनिट में कितनी होगी, 1 यूनिट में U बाई T, और ये UA बाई T गिवन है U से, ये रहा। तो एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, जिसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, अभी हाईलाइट कर देता हूं मैं एक बॉक्स में। ये V बाई 2 दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2 इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विद D वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं पता तो आगे इसी कोर्स में चलने को जब हम चलेंगे तो मिलेगा। फॉर नाउ दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक, प्लस B वेक्टर डॉट H वेक्टर। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पता, आगे पता चलेगा। अभी के लिए एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जहां पर हमें
डी की इक्वेशन भी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी तक हमें बस इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, 1 2 इंफॉर्मेशन, 3 4 और ये 5 इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। आगे एंड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, ये 6 इंफॉर्मेशन है जो हमें गिवन है। तो हमें करना क्या है? सो वी हैव टू कंप्यूट द टोटल एनर्जी फ्लोइंग, थ्रू V volume in one complete cycle of EM wave if its time period is T। हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है C के लिए, स्पीड ऑफ लाइट वी नो। सो ये इंफॉर्मेशन और गिवन है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन करना क्या है? सो करना है हमें ये वाला पार्ट, ये हमें इस पार्ट को कंप्लीट करना है। जो यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द टोटल एनर्जी फ्लोइंग थ्रू वी वॉल्यूम इन वन कंप्लीट साइकिल। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि टी टाइम में इतनी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम, टी टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी फ्लो हो रही है, तो कंप्लीट टाइम पीरियड टी में कितनी एनर्जी फ्लो होगी। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में 10 की एनर्जी फ्लो होती है, वी वॉल्यूम से 10 की एनर्जी, 2 सेकेंड में ज़्यादा होगी, 20 सेकेंड में और ज़्यादा होगी, तो टी टाइम में कितनी होगी ये हमें पता करना है। टी सेकेंड, टी आवर, टी मिनट, ये कुछ भी हो सकता है। तो इतने टाइम में कितनी एनर्जी इस वॉल्यूम से फ्लो कर रही है, दिस वी हैव टू फाइंड। ओके, सो हाउ डू वी फाइंड? इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है, देखो क्या, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड हमें क्या करना है? असल में हमें टोटल टी के लिए, इसके लिए वो एनर्जी का पता करना है। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि स्मॉल टाइम में कितनी आ रही है, फिर ऐसे ही हम टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर करके पूरा इकट्ठा कर लेंगे। तो इस टाइम के लिए हम निकाल सकते हैं। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि कंप्लीट के लिए निकालना हो, टी टाइम पीरियड जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के इकट्ठा कर लो, ऐड कर लो, एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग वी कॉल इट इंटीग्रेशन। तो हमें इसमें इंटीग्रेशन यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट्स वी सी। देखो एक एक करके मैं इक्वेशन बनाता हूं। मैं जो एनर्जी स्मॉल टाइम में आ रही है दैट इज योर यू डी टी, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कितना टाइम पीरियड है, फ्रॉम 0 टू टी टाइम पीरियड। तो कितना है ये, वी कैन सी दिस इज दिस मच। तो u कितना है, v/2, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट, लेट मी पुट आउटसाइड इट। तो मैं इसको आउटसाइड पुट कर लेता हूं, एंड नाउ ये u एनर्जी है, एनर्जी कि dt टाइम में इतनी एनर्जी आ रही है, यस, ठीक है, एनर्जी u, ओके। नाउ v/2 e वेक्टर डॉट d वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट h वेक्टर टाइम्स dt दिस। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हमें 6-7 इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी का यूज करना है। नाउ लेट्स वी फर्स्ट फाइंड ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें हम अपनी वही टेक्निक यूज कर सकते हैं जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने क्या प्रॉपर्टी थी, सो लेट्स वी सी। ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को पहले कर लेते हैं डी टी के रिस्पेक्ट में, देन प्लस दूसरा क्या है बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर डी टी के रिस्पेक्ट में, इसको भी कर लेते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट लेट्स वी फाइंड ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ई वेक्टर यहाँ पर है और डी वेक्टर यहाँ पर है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ जी। तो ई वेक्टर ये रहा एंड डी वेक्टर इज दिस मच। तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना होगा, तो पहले डी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, वो यहाँ पर है। ओके, मैं डी वेक्टर की वैल्यू रख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट। वो इंस्टेंटेनियस ई वेक्टर कितना होगा, दिस इज दिस मच। ये भी ई वेक्टर की वैल्यू रखते हैं। दिस विल बी ई नॉट कॉस 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस एक्स जे कैप। तो अब ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ओके, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर वी नो और वी कैन सी, यहाँ पर भी जे कैप है, वहाँ पर भी जे कैप है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए इनका रिजल्ट क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन cos 0 1। ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या होगा, ई डी कॉस थीटा। पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है, जे कैप पैरेलल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। करते हैं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर cos 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस एक्स, हो जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस एक्स, और जे कैप 1 हो गया। दिस हियर एंड इट इज हियर। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। सो लेट्स वी सी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है और v बाई 2 बाद में रख लेंगे हम। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इट इज नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट रहेगा। और ये cos t का फंक्शन है, तो इसलिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो हमने पहले भी किया हुआ है, जैसे cos स्क्वायर एक्स का। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, याद है आपको? चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। देखिए, इसकी आइडेंटिटी पहले लगा लो। जानते हैं ना कि स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसको सिंपल बनाना है हमें। ये 12th क्लास में किया हमने। तो cos स्क्वायर एक्स फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। वी नो cos 2x क्या होता है, बताओ? cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, एंड दिस वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये sin स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें cos स्क्वायर एक्स कम से कम वेरिएबल चाहिए, कम से कम अननोन रहेगा तो इक्वेशन आसान होती है। कम से कम अननोन -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, so this will be cos 2x equals to 2 cos square x minus 1. Yes. Now cos square x के लिए फाइंड करते हैं। So cos square x हो जाएगा
cos 2x plus 1 divided by 2. The same we have to do here. और अब cos 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं. Okay, so let's we do for that. तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसका आंसर हम लिख लेंगे बाद में. x की जगह पर क्या है यहाँ पर, तो x की प्लेस में यहाँ पर है 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस एक्स. ये x की जगह पर है, तो बस इसको रिप्लेस कर देते हैं. cos स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस एक्स विल बी cos 2 टाइम्स 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस एक्स प्लस में 1, और ये बंद हो जाएगा. देखो 2 केवल इसका था, cos 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2. And this 2 I can write outside the integration. This will be 1 by 2. Now this 2 will multiply and will be multiplied and we will get 4 pi upon lambda ct minus x plus 1. Now अब करते हैं इंटीग्रेशन, और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, dt के. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस. कैसे करते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन, पहले वो भी कर लेते हैं ताकि उससे आसान पड़ेगा हमें. तो यहाँ करते हैं cos 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. इस 2x को हम एक मानेंगे t समथिंग, ठीक है. और वैसे भी cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन में 2. और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, x होगा. अगर x dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर इसको dx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, लेकिन हम dt के रेस्पेक्ट में करते हैं ना. ठीक, अब यहाँ पर dt के रेस्पेक्ट में करते हैं. ठीक है, द सेम इट विल बी. सो साइन हाफ एंड साइन 2x, और x की जगह पे क्या है, ये पूरा फंक्शन. लेकिन अब हमें इसको जब t मान के करते हैं तो इसको t मान के करते हैं ताकि हमें एक एक स्टेप क्लियर दिखाई देगा. लेट्स से 2x इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव करेंगे, सो दिस विल बी x इक्वल्स टू dt बाई dx and dx will be dt by x. Sorry, this will be 2. So dx will be dt by 2. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको t मान लेते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं. चलो इसको x मान के करते हैं. let इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो कैसे, लैम्डा c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, और न्यू क्या होता है 1/t, तो लैम्डा बाई टी, और लैम्डा को c इंटू टी लिख सकते हैं हम पूरा कंप्लीट. और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c से c कट जाएगा इसका, और इसको उससे भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई. ठीक है, तो पहले सिंपल कर लेते हैं इसको. ओके, लेट मी जस्ट राइट अगेन. हाफ 0 से t लिमिट cos, दिस विल मल्टीप्लाई इनसाइड, सो 4 पाई स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T. ये कैपिटल T क्या है, वो टोटल टाइम पीरियड टू प्रोपेगेट अ वेव. 4 पाई t ये ऐसे रहेगा. फिर नेक्स्ट माइनस में 4 पाई ct इंटू में x. नाउ ये जो ct है इसको मैं लैम्डा लिखकर और
इसको 2 लिखता हूँ और यहाँ 2. सो दिस इज योर k प्रोपेगेशन कांस्टेंट, रिमेंबर. तो आई कैन राइट इट एज -2kx. नाउ लुक एट हियर, दिस इज योर प्रोपेगेशन कांस्टेंट प्लस 1 dt. और इसको सेपरेट कर लेते हैं +1 वाले को. dt प्लस 1 को करेंगे तो dt लिमिट 0 से t. नाउ लुक एट हियर वंस अगेन, बस देख, फिर से बताऊं. देखो 4 पाई सी टी और वो x, 4 पाई अपॉन सी टी टाइम्स x. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पाई बाय सी टी को लैम्डा और x को x. तो ये k तो 2kx. इंटीग्रेट करते हैं, इस कंप्लीट को u मान लेते हैं. let u equals to 4 pi t माइनस 2kx. क्योंकि जैसे हमने cos 2x से किया था ना, cos 2x में क्या था कि हमने 2x को t माना था, फिर इंटीग्रेट किया था तो 2x dt बाई dx, और dx की वैल्यू क्या आई थी dt बाई 2. The same we will solve for here. This is as your u. अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो वहाँ पर कैसे हमने किया था x के रिस्पेक्ट में. यस, सो लेट्स वी फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन. देखिए 4 पाई कांस्टेंट है और इसको हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट कांस्टेंट है 4 पाई बाई टी, ये टाइम पीरियड फॉर 1 सेकेंड, ये कांस्टेंट रहेगा. तो ये बन जाएगा du बाई डी टी इक्वल्स कांस्टेंट, t का करेंगे तो 1, तो वी विल लेफ्ट विद 4 पाई अपॉन में t माइनस वो कंप्लीट कांस्टेंट, इट विल बी 0. तो इसका कोई मतलब नहीं बनता लिखने का. अब dt की वैल्यू क्या आएगी, dt विल बी, क्योंकि हमें dt को रिप्लेस करना है u के साथ, तो du टाइम्स t अपॉन 4 पाई एंड दिस dt वी विल रिप्लेस हियर. ठीक है. सो नाउ let's we solve for this. वन बाई टू और 1/2 दोनों का है, हाफ और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t cos इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं u, cos u dt के प्लेस पे du और t अपॉन 4 पाई and t upon 4 pi is your constant, so I will just bring it outside. t upon 4 pi और 1/2 तो सबका कांस्टेंट था. अब हम cos u du का इंटीग्रेशन जानते हैं, और dt का इंटीग्रेशन भी नो स्मॉल t. इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, इसका नहीं किया है, तो ये लिमिट लगा देते हैं और सॉल्व करते हैं.
हाफ टी अपॉन 4 पाई, कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन यू, ठीक है। और u की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, सो दिस विल बी 4 पाई स्मॉल टी कैपिटल टी माइनस 2kx, ये u की वैल्यू रख ली हमने। देन दिस विल बी हियर, du by 4x ना, 4 पाई, सो 4 पाई मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक। देन आई विल फाइंड दिस, लिमिट रखेंगे, दिस विल बी t और 0 का 0 ख़त्म। इधर भी लिमिट लगा के इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट है इसके 0 से t, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि हाफ सबका चलता हुआ आ रहा है। सॉल्व करते हैं सबके लिए और इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी t अपॉन 8 पाई, देखना नजर आ रहा है ये, t अपॉन 8 पाई। उस कैपिटल T की वैल्यू यहाँ रखेंगे, से t को रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा साइन 4 पाई। एंड वी नो साइन की किसी भी वैल्यू के लिए पाई का मल्टीपल जो होता है वैल्यू 0 होती है। और इसमें रखेंगे तो इसमें तो कोई है ही नहीं, ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस विल बी साइन माइनस 2kx, और साइन एक ऑड फंक्शन है वी नो, तो जो इसका माइनस है वो आउटसाइड आ जाएगा, ये नहीं sin 4 पाई की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये कंप्लीट ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 माइनस 2kx, 0 माइनस 2kx माइनस 2kx आएगा, ठीक है। तो माइनस साइन 2kx, अब लिमिट 0 रखते हैं, माइनस 0 रखेंगे तो ऑलरेडी 0, यहाँ पर कोई है नहीं 0 रखने के लिए टाइम, तो ये अगेन माइनस साइन 2x, और माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, ओके। माइनस साइन 2x अगेन हो जाएगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस 2kx, देन प्लस t बाय 2, ये 1/2 सबके साथ था। दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस, सो वी विल बी लेफ्ट विद, अगर ये कंप्लीट 0 तो 0 इंटू टी बाई 8 पाई वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट 0, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसी के साथ है। तो आंसर क्या बचा हमारा, t/2। तो फाइनली जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे उसका आंसर क्या बचा, t/2, ठीक है। इसी तरह से b वेक्टर डॉट h को फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं। b वेक्टर डॉट h का फाइंड करते हैं। सो b वेक्टर क्या था हमारे पास, b नॉट कॉस 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स के कैप, और b नॉट और b वेक्टर इक्वल्स टू मी नॉट h। h की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस विल गो हियर एंड दिस b from this we can put it here, so h will be, or h vector, yes, h vector will be b naught upon mu naught, ये upon mu naught ना, cos 2 pi by lambda ct minus x के कैप। बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर फाइंड करते हैं अब, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन करना है हमें सेकेंड, और v/2 ऑलरेडी सबका लगा हुआ है, ठीक है ना। तो या बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर, क्योंकि हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है। दोनों के दोनों जो डायरेक्शन वो सेम है, के और के कैप, सो प्रोडक्ट हो जाएगा इनका सिंपल, कितना हो जाएगा ये, बी नॉट तो बी नॉट स्क्वायर
अपॉन म्यू नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, सो लेट्स वी डू इट। So integration of b vector dot h vector with respect to dt, this will be and from 0 to t, and we will carry it here, b naught square upon the mu naught, this will be constant. So let me bring it out. b naught square mu naught square इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, और जो टाइम का फंक्शन है वो कॉस है केवल, और कोई नहीं है, 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस एक्स टाइम्स डी टी के रिस्पेक्ट में करना है। फिर से भाई कॉस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी so let's say just for bit mu naught, and this I can write as 0 from 0 to t, this will be cos 2 times x की जगह पर ये पूरा, this two will get multiplied, so we will get 4, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, cos lambda will be c कैपिटल T बिकॉज इट इज कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट होती है इसलिए टाइम पीरियड भी वाला आएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, c से c कैंसिल, सो वी विल गेट 4 पाई स्मॉल t कैपिटल T माइनस, एंड दिस विल बी 2kx, यस वी हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ याद है कॉस यू हमने जो लास्ट टाइम किया था उसको वैसे ही करते हैं इसको भी, तो जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसी को लेके चलते हैं पहले तो, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई तो मल्टीप्लाइड था पहले वाले में भी, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर, इसमें क्या है बी नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, ये दोनों चीज़ तो हमें मल्टीप्लाई करके चलनी ही चलनी है। फाइनली इंटीग्रेशन इसका करते हैं हम 0 to t कॉस u मानेंगे अगर इसको, कॉस u dt की वैल्यू क्या आएगी du, और जब टाइम का रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 पाई बाई टी और t अपॉन में आ जाएगा जो हमने लास्ट टाइम किया है, सो दिस विल बी t अपॉन 4 पाई, कॉस u का क्या हो जाएगा साइन u, ठीक है, एंड देन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, u की वैल्यू ये -2kx, ओके। नाउ लेट्स वी सॉल्व। +1 वाला हम टर्म छोड़ देते तो उसको भी लिख लेते दो हम सब इसको,
एंड 1/2 भी आउटसाइड आना था जो हमने नहीं लिखा। क्योंकि cos 2x अपन में 2 था ना, तो cos 2x अपन में 2, ये 2 बाहर आना था, और ये 1 था तो उसको dt के रिस्पेक्ट में करेंगे dt, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी t, और फिर इसकी लिमिट रख देंगे तो 0 to t, और ये ब्रैकेट बड़ा वाला 1/2 के लिए। दिस विल बी t अपॉन में 8 पाई, लिमिट रखेंगे t, कैपिटल T कट जाएगा 4/0, यहाँ रखेंगे तो माइनस में साइन 2kx, 0 रखेंगे तो ऑलरेडी 0, फिर बचेगा माइनस साइन 2kx, माइनस साइन 2kx विल बी प्लस साइन 2kx, देन प्लस t रखेंगे so t अपॉन 2, यस, एंड दिस विल कंप्लीट be 0 0 0 0 सब कंप्लीट, so we will left with t/2, so this will be our final answer, t/2. So now let's put values. This and this will be total energy, u total v/2, e dt का इंटीग्रेशन किया एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर t/2 प्लस b dt का किया bh dt का, तो b नॉट स्क्वायर म्यू नॉट times t/2 as a constant, so I will take it outside. This will be v complete t/4, and I will be left with epsilon naught e square plus b naught square upon में mu naught. If I'll multiply, तो सिंपल करते हैं इसको, mu naught से मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि ऐड कर सकते हैं इनको, so this will be vt/4 and mu naught epsilon naught e square plus b square upon में mu naught, and this we can replace with this, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो यह जाएगा 1/c स्क्वायर, यस, माइनस का कर देते हैं ना, व्हाट, वाई c टू द पावर -2, 1/c स्क्वायर, मतलब वही है, नो, उसको अच्छा लगता है वैसे, तो इसका ऐसे रहने दो, so this will be 1/c स्क्वायर means 1/e e square by c square प्लस b square complete mu naught. इस चीज का तो म्यू नॉट के साथ ही आ जाएगा भैया, एडजस्ट कर लो। No, let's see once again. No, let it be like this. And this E is your constant E, because this was your E time E naught, and this will be your E naught. So E naught को हम replace कर लेते हैं, equals to B naught times C से, not equals to B naught C. इसको replace कर लेते हैं उससे. So we will get VT/4 E naught will be B naught C, and this is E naught square actually. So this will be B naught square C square upon C square plus B naught square upon में mu naught. Now let's see solve for this. So U total will be VT/4 2B square upon the mu naught 2
वी टी बाई टू पी नोट स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। क्या है फाइनल आंसर, एक बार लिख लेते हैं। योर टोटल इज वी टी बाई टू अपॉन में म्यू नोट। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कैसे, इस बी को से रिप्लेस कर लो। कैसे करेंगे, अभी हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू क्या होता है, बी नोट टाइम्स सी। कर सकते हैं रिप्लेस। दूसरा क्या आ जाएगा ऑल्टरनेट, वी टी बाई टू एंड बी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो E नोट बाई सी। सो दिस विल बी E नोट स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर टाइम्स म्यू नोट। और इस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज योर 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं म्यू नोट की वैल्यू निकालूंगा 1 अपॉन म्यू नोट की, सो दिस विल बी 1 अपॉन म्यू नोट इक्वल्स टू सी स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। यस, so I can replace with that.